तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय देसी कोडर। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वेरिएबल्स पढ़ने से पहले देख लेते हैं उसका डिफिनेशन। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करा है वेरिएबल्स, मैंने डिफिनेशन ऑलरेडी यानी पूरा कुछ लिख के रखा है। ओके, तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, वेरिएबल्स इज लोकेशन ऑफ मेमोरी। वेरिएबल्स क्या है, एक मेमोरी का लोकेशन है वेयर वी कैन स्टोर सम डाटा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ डाटा को स्टोर करते हैं, उसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। यानी सिंपल से भाषा में वेरिएबल्स क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, ये हमारा मेमोरी है और यहाँ पे ये हमने वेरिएबल्स बनाया, और यहाँ पे जो हम कुछ डाटा को स्टोर करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। जैसे कि जस्ट लाइक देख लेते हैं, लाइक ए कंटेनर ऑफ ए बॉक्स, वन बॉक्स विथ लेबल्स ऑन इफ। यानी जैसे कि एक हमारे पास कंटेनर का बॉक्स है, ठीक, एक कंटेनर है, सॉरी एक कंटेनर है, वहाँ पे एक बॉक्स है, ए वन बॉक्स कैसा है, साल्ट का, विथ लेबल ऑन ईट। यानी वो कंटेनर में एक बॉक्स हमारा साल्ट का है। सो यू कैन वाट्स इनसाइड। अब हम इसको देखते हैं। तो जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसमें बहुत सारे बॉक्स होंगे ना। तो जैसे मैंने बॉक्स 1 नाम डाल दिया, तो ठीक बॉक्स 1 को हम देखते हैं, उसमें हमारा स्टोर क्या करना है, साल्ट को स्टोर कर देना है। ठीक, तो वैसे ही क्या होता है, ये एक मेमोरी जैसा है, इसमें हमारा वेरिएबल्स नेम हो और कुछ हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, अब देखते हैं वेरिएबल्स का रूल कुछ होता है। तो देखिए दोस्तों, वेरिएबल्स का रूल क्या होता है, वेरिएबल्स रूल क्या कहता है, पहला पॉइंट, मस्ट हैव ए डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स के पास डाटा टाइप्स रहना चाहिए, मस्ट हैव ए वेरिएबल्स नेम, और जो हमने वेरिएबल्स बनाएंगे उसका नेम रहना चाहिए, और वैल्यू डाटा स्टोर ऑन द स्टेटस, और डाटा को स्टोर भी करना है। जैसे कि सिंटेक्स में देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या कर रहा है, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स नेम और वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला था, मस्ट हैव ए डाटा टाइप्स रहना चाहिए, मस्ट हैव ए वेरिएबल्स भी रहना चाहिए, वेरिएबल्स नेम। ठीक, उसके बाद वैल्यू हमें पुट करना है। जैसे कि एक हम इंटीजर टाइप्स का अपना देखते हैं, तो इंट हमने एक डाटा टाइप्स लिया, और वेरिएबल्स नेम मैंने माई नंबर लिया, और जो हमने वैल्यू 354 को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अपने वेरिएबल्स में। तो देखिए दोस्तों, ये काम कैसे करेगा, जैसे हमने एक बनाया इंट नाम का डाटा टाइप्स, ये हमारा मेमोरी है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंट टाइप्स का डाटा टाइप्स बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे डाटा टाइप्स होंगे। ओके, मैंने एक इंट नाम के डाटा टाइप्स ले लिया। ठीक, ये हमारा पहला ही मान लेते हैं, ये हमारा इंट है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल्स नेम डालो माई नंबर, यानी यहाँ पे लिख दो माई नंबर, और ये क्या करो 354 स्टोर कर दो माई नंबर में। तो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे 354, ये हमारा माई नंबर में स्टोर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा वेरिएबल्स काम करता है। अब देखते हैं बेस ऑन द डाटा टाइप्स, यानी वेरिएबल्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक, जैसे कि बेस ऑन द डाटा टाइप्स और बेस ऑन द स्टोरेज स्कोप अदर टाइप्स। ओके, तो हम देखते हैं बेस ऑन द डाटा टाइप्स। पहले हम देखते हैं बेस ऑन द डाटा टाइप्स क्या होता है। तो इंट एक हमारा डाटा टाइप्स होता है, जो क्या करते हैं, इंटीजर टाइप्स का वेरिएबल्स को, वैल्यू को क्या करता है भाई, ये स्टोर करता है। जैसे होल नंबर या तो हमारा निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक रहेगा, इन्फिनिटी तक। ओके, ये विथआउट डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के नहीं इसमें यूज होगा इंटीजर टाइप्स में, और ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आप इंटीजर टाइप्स को यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है फ्लोट में हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को यूज करेंगे, लेकिन डेसिमल नंबर एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है, तो इसमें हम शॉर्ट वाले को यूज करेंगे। जैसे पाई का मान 3.14 होता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक, अगर पूरा लिखना पड़ेगा 3.141592, तब हम क्या करेंगे, डबल का यूज करेंगे, और फ्लोट को क्या करेंगे, 2 अंक 1 अंक
को पॉइंट के बाद लेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि हमने एक बनाया फ्लोट नाम के डाटा टाइप्स और उसको हम कर देंगे पाई वेरिएबल्स नेम और इक्वल टू में अपना वैल्यू दे देंगे माइनस से लेकर प्लस तक, ठीक, ये स्टोर कर लेगा। और हमारा डबल क्या करेगा, ये लार्ज डेसिमल नंबर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब बात आता है भाई कैर। कैर जो डाटा टाइप्स है उसमें हम सिंगल कैरेक्टर्स को यूज करेंगे और सिंगल कोट्स के साथ। सिंगल कैरेक्टर्स जैसे कि ABCD ये सब सिंगल हुआ ना, तो इसको हम स्टोर करेंगे। उसको हम कैसे, सिंगल कोट्स के साथ स्टोर करेंगे, ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद बुल जो है वो क्या करता है, या तो ये डिसाइड करता है ट्रू या तो फॉल्स, या तो ट्रू फॉल्स ये डिसाइड करता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, अपने कोड में लिखेंगे बुल IOS1 इक्वल टू ट्रू, वो ट्रू फॉल्स का हमारा डिफाइन करता है। और जो स्ट्रिंग है वो एक क्या है, वर्ड या टेक्स्ट को यूज करता है। ओके, ये क्या करता है, एकदम वेरिएबल्स जो बनाएगा ना उसमें स्टोर करेगा वैल्यू हमारा, या तो वर्ड रहेगा या तो टेक्स्ट रहेगा। जैसे कि मैंने बनाया स्ट्रिंग एक डाटा टाइप्स, उसमें हम स्टोर करेंगे नेम या तो देसी लिख सकते हैं या इंडिया या भारत, कुछ भी समथिंग आप अपना नाम ही लिखेंगे स्ट्रिंग में। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ये नहीं है कि आप यही चीज़ लिखें, या तो आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं या तो आप वर्ड में भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप्स में। ओके, इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तब। अब देखते हैं बेस स्टोरेज स्कोप्स में क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, दिस डिसाइड वेयर एंड हाउ लॉन्ग टाइम इन कोड, ये डिसाइड करता है हमें कैसे, कहाँ रहना है और कितने समय तक रहना है। किस में, कोड में हमें कितने समय तक और कहाँ स्टोर होना है। तो पहले हम देखते हैं लोकल वेरिएबल्स। तो देखिए दोस्तों, लोकल वेरिएबल्स क्या कहता है, लोकल वेरिएबल्स कहता है डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन ब्लॉक एसिबल ओनली देयर। जैसे कि लोकल वेरिएबल सीधा सीधा कहता है कि ये क्या करो भाई, फंक्शन को अंदर तुम क्या करो, फंक्शन का अंदर ये तो यूज होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर ये यूज होते हैं, लेकिन ये जहाँ पे हम लिखेंगे वहीं पे यूज करेंगे। ओके, जैसे वॉइड फॉन इंट x लिख दिए 50, ये हम यहाँ पे लिखे हैं तो यहीं पे यूज करेंगे, ना कि हम कहीं मेन फंक्शन में, ना कि हम फंक्शन के ऊपर, ना कि फंक्शन के नीचे हम इसको यूज करेंगे। ओके, मेन फंक्शन के जहाँ पे हमने लिखा वहीं पे इसको यूज करना है। यानी लोकल वेरिएबल क्या कहता है कि फंक्शन के अंदर आपने जहाँ पे लिखा वहीं पे इसको यूज करिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद कह रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल्स। तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या कह रहा है कि डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन ए सिंबल एनीवेयर। यानी क्या कर रहा है, फंक्शन के बाहर हर जगह यूज करेंगे। यानी इसका मतलब यह है डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन, यानी फंक्शन के बाहर सिंबल एवरीवेयर, यानी हर जगह हम इसको यूज करेंगे। यानी फंक्शन के हम बाहर इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। जैसे इंट g इक्वल टू 100, ये मैंने लिखा फंक्शन के बाहर लिखें, ठीक, मेन फंक्शन के बाहर या ऊपर लिख देंगे, ठीक। इसको हम बाद में भी यूज पहले भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम यहीं पे यूज करें, नहीं, हम लोकल वेरिएबल्स को वहीं पे जहाँ पे बनाते हैं वहीं पे यूज करते हैं, और ग्लोबल को हम नहीं, जहाँ कहीं फंक्शन के बाहर बनाते हैं और कहीं पे भी यूज कर लेंगे। ओके, उसके बाद आता है स्टैटिक्स वेरिएबल्स। स्टैटिक्स वेरिएबल्स क्या कर रहा है, कीप इट्स वैल्यू इवन आफ्टर फंक्शन एंड। ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, फंक्शन के अंदर बनाना है, और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन के एंड तक हमें रहना है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब क्या करेगा, ये काम करेगा। ओके, यानी ये क्या कर रहा है कि फंक्शन के अंदर बनाना है, और जब तक हम फंक्शन को कॉल ना करें तब तक ये रहेगा, याद रखेगा, तब तक ये वैल्यू को याद रखेगा। जब तक हम फंक्शन को इंड ना करें, जब तक हम फंक्शन को कॉल ना करें, तब तक ये क्या करेगा, इसका वैल्यू को याद रखेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ये क्या कहता है कि डिक्लेयर इन वन फाइल यूज इन अदर। यानी ये क्या कर रहा है, डिक्लेयर इन वन फाइल, यानी एक फाइल में हम इसको डिक्लेयर करते हैं, यूज इन अदर, यानी दूसरे
फाइल में हम इसको यूज कर लेंगे। जैसे एक्सटेंशन इंट एक्स इक्वल टू इतना एक्स, ठीक। मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इंट एक्स बनाया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दूसरे फंक्शन में, दूसरे फाइल में हम इसको यूज करेंगे। ओके। उसके बाद क्या कर रहा है कि रजिस्टर्स वेरिएबल्स, ये क्या कर रहा है, सक्सेस स्टोरिंग इन ए सीपीयू रजिस्टर फॉर द स्पीड रियली यूज नाउ। ये क्या कर रहा है कि सीपीयू में स्टोर करेंगे इसको, ये सीपीयू में स्टोर रहता है, रहेगा, और इसको हम यूज इसलिए करेंगे, ये सुपर फास्ट एक्सेस करता है। ओके। और ये मॉडल कंपाइलर डिसाइड करता है कि इसको कहाँ यूज करना है, इसलिए ये खुद अपने आप इसलिए कम यूज करते हैं इसको, ठीक। यानी ये सीपीयू में स्टोर होता है और ये मॉडल कंपाइलर क्या करता है भाई, खुद डिसाइड करता है कि हमें यूज कहाँ होना है। ओके। इसलिए ये क्या, इसको हम कम ही यूज करते हैं कोड में। ओके। उसके बाद देखते हैं अदर टाइप्स। अदर टाइप्स में पहला आ जाता है डिस्प्ले वेरिएबल्स, उसके बाद ऐड वेरिएबल्स, उसके बाद डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स, वन वैल्यू टू द मल्टीपल्स वेरिएबल्स। तो देखिए दोस्तों, डिस्प्ले क्या मतलब होता है कि हमने जो भी वेरिएबल्स बनाया उसको काउट लगाकर और डिस्प्ले कर देंगे, आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखकर जो हमारा आउटपुट आएगा वही डिस्प्ले वेरिएबल्स होगा। जैसे कि मैंने इंट ए इक्वल टू 20 बनाया और सी आउट लिख कर ए को प्रिंट कर देंगे, वही हमारा डिस्प्ले वेरिएबल्स होगा, ठीक। दूसरा नंबर में ऐड ए वेरिएबल्स, यू कैन यूज प्लस आफ्टर ऐड ए वेरिएबल्स अनदर वेरिएबल्स, यानी एक ऐड ए वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स में हम ऐड कर लेंगे, किसके हिसाब से, प्लस आफ्टर के हिसाब से। तो हमारा क्या होगा, ऐड वेरिएबल्स होगा। जैसे कि मैंने इंट एक एक्स और एक्स इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पे 10 है, और वाई इक्वल टू हमने 20 लिखा, इन दोनों को हमें प्रिंट कराना है, तो सी आउट लगा देंगे एक्स प्लस वाई। तो यानी ये क्या हुआ भाई, ऑप्टर्स यहाँ पे यूज किए, इसी को हम कहते हैं ऐड वेरिएबल्स। यहाँ पे जैसे हमने प्लस ऑप्टर्स का यूज किया है, इसी को हम क्या करेंगे, ऐड वेरिएबल्स। अब क्या कहता है कि डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप्स यूज कॉमन स्पेसिफिक्स, यानी इसमें क्या करें, एक वेरिएबल्स हो और सेम उसका टाइप्स हो। जैसे इंट एक हमने डाटा टाइप्स लिखा और एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 10, जेड इक्वल टू 20 है, ठीक। यानी ये टोटल क्या है, इंटीजर टाइप्स का डाटा टाइप्स है। तो यानी सेम टाइप्स, यानी तीनों क्या है भाई, एक्स और वाई और जेड, ये तीनों इंटीजर टाइप्स हैं, ठीक। तो हमने क्या करेंगे, सी आउट लगाकर एक्स वाई जेड को प्रिंट कर देंगे, तो इसका मान निकल जाएगा। ओके। अब देखते हैं वन वैल्यू टू द मल्टीपल्स क्या कहता है। तो ये दोस्तों कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो असाइन द सेम वैल्यू, यानी एक्स का भी, वाई का भी और जेड का, तीनों का यानी मान एक सेम हो, तब हम क्या कहते हैं, वन वैल्यू टू द मल्टीपल, यानी एक्स का भी 10 हो और वाई का भी 10 हो और जेड का भी 10 हो। तो हम ऐसे थोड़े लिख देंगे, एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 और जेड इक्वल टू 5। ये तो तीनों हमारा इंटीजर ही टाइप्स का, एक ही टाइप्स का है। वन वैल्यू टू द मल्टीपल्स वेरिएबल्स, जैसे कि देख लेते हैं, इंट एक्स और वाई और जेड, ये तीनों हमने इंटीजर टाइप्स के लिए, और ए एक्स और वाई, ए मैंने कुछ एक बनाया वेरिएबल्स नाम के, ठीक। एक्स वाई और जेड हमारा 30 है, तीनों का मान 30 है, प्रिंट करा देना भाई ए, ठीक। तो ये क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्स प्लस वाई, ठीक, यहाँ पे लिखना चाहिए था ना, आउटपुट स्टेटमेंट्स में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू प्रिंट करा देना, ठीक। यहाँ पे ए नहीं होगा। ओके। हमने लिख देंगे सी आउट और एक्स वाई जेड तीनों को प्रिंट करा देना। तो ये 30 30 30 30 यानी 90 आंसर आ जाएगा, 90। ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।